नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजीव गांधी मिशन को लेकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने ली विधायकों की वर्चुअल बैठक। प्रदेश में युवाओं के वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस ने जिलाधीश को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। भिलाई भाजपा कोविड-19 की टीम ने सुपेला रेलवे क्रॉसिंग पर किया मास्क वितरण। छठवें लॉकडाउन में दी गई ढील को लेकर असंतुष्ट चैम्बर के लोगों ने की जिलाधीश से मुलाकात। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत दिवस पे होने वाले कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश के मुखिया ने सभी विधायकों की बैठक ली। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत दिवस के मौके पर 21 मई को प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने सोमवार को सभी विधायकों की बैठक ली। बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किस्त किसानों को दिए जाने पर चर्चा हुई। वहीं ब्लैक फंगस की औषधियां गायब होने पर स्थिति जल्द ठीक होने की बात कही गई। प्रदेश के मुखिया ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर ऑक्सीजन पर भी विचार व्यक्त किया। औद्योगिक उपयोग के लिए 20% की ऑक्सीजन की अनुमति प्रदान करने की बात रविंद्र चौबे ने स्पष्ट की। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सर, सीएम साहब ने बैठक की, सभी मंत्री और विधायक शामिल थे, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? आज कांग्रेस विधायक दल, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक वर्चुअल हुई है। आदरणीय हमारे प्रभारी श्री पुनिया जी मौजूद थे, राष्ट्रीय सचिव श्री चंदन यादव जी मौजूद थे और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी बात उन्होंने कही, वो लोग मौजूद थे। 21 तारीख को राजीव जी की शहादत दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने कार्यक्रम दिया है, उसके संदर्भ में आज चर्चा होना था। छत्तीसगढ़ यूं भी 21 तारीख को शहादत दिवस में राजीव जी के स्मरण करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना पिछले साल से हमने शुरू किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है कि उस तारीख को छत्तीसगढ़ के लगभग 22 लाख किसानों को लगभग 1,500 करोड़ रुपया उनके खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। ये कार्यक्रम तो होगा ही होगा, साथ ही जो कोरोना के संक्रमण से पूरा प्रदेश में हम लोग जो गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथियों को निर्देशित किया गया है कि जितना हो सके संक्रमित क्षेत्र में आपको काम करना है। हो सके तो विधानसभा क्षेत्रों में एम्बुलेंस की सेवाएं देना है। हो सके तो लगभग प्रत्येक विकास खंडों में कार्यक्रम करके मास्क का वितरण करना है। प्रत्येक क्षेत्र में भोजन और भोजन के पैकेट वितरण करना है। उसके अलावा जो जरूरी मेडिसिन है उसका भी वितरण किया जा सकता है, फलों का वितरण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कार्यक्रम 21 तारीख को आयोजित करने के संदर्भ में आदरणीय सोनिया जी ने जो निर्देश दिए हैं, उसी के कारण आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक लिए थे और इस बात का निर्देश दिया गया कि हर विकास खंड में ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, हर जिलों में जिला कांग्रेस कमेटियां और प्रदेश में सभी माननीय विधायक मिल करके इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। वैक्सीन की कमी को लेकर जनता कांग्रेस जे ने सोमवार को राष्ट्रपति के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार युवाओं को भी वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी ले, जिससे कि युवाओं को भी वैक्सीन लग सके। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के जिला अध्यक्ष जहीर खान ने दुर्ग जिलाधीश को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर युवाओं के वैक्सीनेशन की अपील की है। जहीर खान ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि पैसों की कमी का दंश युवा वर्ग झेल रहा है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने 45+ हितग्राहियों का वैक्सीनेशन करवाया है, उसी तरह से 18+ का भी वैक्सीनेशन करवा दें। कोरोना महामारी के कारण सरकार को पहले वैक्सीनेशन का इंतजाम करना चाहिए। यदि राज्य सरकार के पास फंड की कमी है तो केंद्र सरकार आर्थिक अनुच्छेद की धारा 360 लागू करें ताकि युवाओं का भी वैक्सीनेशन हो सके। डॉक्टर महोदय को जो ज्ञापन सौंपा है, किस बात को लेकर?
देखिए, अभी ये जो कोविड-19 का समय चल रहा है, इसमें जो दूसरी लहर आई, छत्तीसगढ़ में बहुत विकराल रूप रहा और हम सब ने देखा कि छत्तीसगढ़ में खासकर दुर्ग जिला, ये भिलाई हमारा क्षेत्र, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में विभत्स घटनाओं से गुजरा। इसी को लेकर हम लोगों ने आज पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में, जिला जो कलेक्टर हैं हमारे, उनके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक हमने पत्र दिया है और उस पत्र में हमने अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक आपातकाल लागू किया जाए। यहाँ संविधान की धारा 360 के तहत हमने आर्थिक आपातकाल की मांग की है और उसका जो प्रमुख कारण है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि पहले चरण का जो टीका हुआ, जो 45 से ऊपर वर्ष के समूहों को जो दिया जाना था, केंद्र शासन के द्वारा भेजा गया और लगभग 70 लाख के करीब जो यहाँ पर डोजेज दिए गए और एक सफलतम छत्तीसगढ़ ने उसको टीकाकरण के अभियान को पूर्ण किया। अभी दूसरे डोज भी कई दिए गए, लेकिन अभी कुछ डोज को बढ़ा दिया गया आगे समय काल उसका। लेकिन आप देखेंगे कि 18 से 44 साल के बीच उम्र के लोगों को जब टीका दिया जाने की बात हुई और ये राज्य सरकार को टीके खरीदने का टीके खरीदने थे और केवल 2.5 लाख डोजेज दिए गए, जो मात्र 3-3.5% होता है, जबकि पहले चरण में 70 लाख डोजेज दिए गए। और मैं समझता हूं सरकार को करीब 3 करोड़ के आसपास टीके डोजेज यहाँ खरीदने हैं और लगाए जाने हैं लोगों को, जो यहाँ के 18 से 44 वर्ग आयु के लोग हैं। लेकिन अभी तक 2.5 लाख लोगों को केवल दिया गया और सरकार के पास पैसा नहीं है और ना टीका देने वाली कंपनी को उन्होंने ये पैसे पटाए। तो हम लोगों ने यही कहा है कि अगर सरकार के पास पैसे नहीं है, इसके लिए लगभग 900 करोड़ के आसपास का खर्चा बना है और अगर सरकार के पास ये पैसा नहीं है तो ये केंद्र के हाथ में जाना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को से हमने आग्रह किया है कलेक्टर महोदय के माध्यम से कि यहाँ पर संविधान की धारा 360 अनुच्छेद 360 के तहत कार्रवाई करते हुए आर्थिक आपातकाल लागू किया जाए और केंद्र सरकार, भारत सरकार अपने हाथ में ले छत्तीसगढ़ प्रदेश और यहाँ के जो 18 से 44 वर्ग के आयु के लोग हैं उनको टीका दिया जाए। साथ में जो योजनाएं हैं केंद्र की, जिनके तहत इलाज होना है कोरोना के पेशेंट का, वो इलाज दिया जाए। उसके साथ जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको 1 करोड़ की उनकी पॉलिसी की जाए ताकि उनको अगर कुछ होता है तो उनका परिवार कवर रहे। भिलाई भाजपा की कोविड-19 की टीम ने सुपेला रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों को मास्क वितरण कर उसकी उपयोगिता की जानकारी दी। भिलाई भाजपा कोविड-19 की टीम द्वारा सोमवार को सुपेला रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों को मास्क का वितरण कर उसके उपयोग की भी जानकारी दी। कोरोना महामारी में शासन की गाइडलाइन में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी की भी समझाइश दी। भिलाई भाजपा कोविड-19 की टीम ने भिलाई भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र साहू, पुरुषोत्तम देवांगन, राम उपकार तिवारी, विजय जायसवाल, रंजीत सिंह, मधु शाह, सचिन ताम्रकार, दीपक ने मास्क वितरण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। ग्रैंड न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई की ओर से कोविड-19 के दौर में जिला भिलाई के द्वारा आज लगभग 500 मास्कों का वितरण किया गया। सुपेला चौक और रेलवे क्रॉसिंग सुपेला में आने जाने वाले सभी लोगों को हम लोगों ने जो है मास्क वितरण किया और उनको जो है सचेत किया कि आप बिना मास्क का नहीं निकलेंगे। आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बाहर निकालते हैं तो मास्क का जो है जरूर पहने, 2 गज की दूरी बना के रखें, हाथ को सैनिटाइज करें। कोरोना से बचाव अगर करना है तो हम सब इस शासन के गाइडलाइनों का पालन करें। यह उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला आज जो है सुपेला चौक और रेलवे क्रॉसिंग में मास्क वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें विशेष रूप से मास्क की व्यवस्था हमारे जिला के मंत्री भाई रामानंद मौर्य के द्वारा की गई और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र साहू जी उपस्थित थे। हमारे जिला के मंत्री भाई राम उपकार तिवारी जी उपस्थित थे। हमारे जिला के मंत्री अवधेश चौहान जी उपस्थित थे। व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष भाई मधु शाह जी, आईटी विभाग के जो है संयोजक भाई सचिन ताम्रकर जी,
सुपेला मंडल के अध्यक्ष भाई विजय जसपाल जी और पश्चिम मंडल के अध्यक्ष जो है रंजीत सिंह जी और दीपक भोंडेकर और जो है आदित्य अग्रवाल, यह प्रमुख लोगों ने आज सुपेला चौक पर मास्क वितरण किया और लोगों को जागरूक किया कि इस कोविड-19 के दौर पे आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलिए, अपना सुरक्षा कीजिए, अपने परिवार का सुरक्षा कीजिए और शासन का गाइडलाइन का पालन कीजिए। यह अमुक कार्यक्रम लगातार जिला में सेवा ही संगठन है, इस तात्पर्य में कार्यक्रम चलते आ रहा है और लगातार इस कार्यक्रम को हम लोग आगे तदर्थ जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला की ओर से भी और विभिन्न हमारे जो है कोविड सेंटरों में भी निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके तहत सुपेला मंडल वैशालीनगर विधानसभा के समस्त तीनों मंडलों में दौरा किया गया। इसके पश्चात भिलाई नगर विधानसभा का दौरा की जाएगी और साथ में 14 भिलाई जामुल और कुमारी मंडलों का भी जो है दौरा की जाएगी और यह लगातार कार्यक्रम सेवा ही संगठन का भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला द्वारा जो है किया जा रहा है। दुर्ग जिले में 17 मई से आरंभ हुए छठवें चरण के लॉकडाउन में जिला प्रशासन द्वारा दी गई छूट से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों में काफी विसंगति बताया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर उन्हें अपनी मांग बताई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने प्रशासन के ऑड इवन फॉर्मूले को दुर्ग जिले के लिए सही नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि 2 पारी में बाजार खोलने की अनुमति प्रशासन को देनी चाहिए। वहीं चैम्बर के द्वारा पूरी तरह से यह प्रयास किया जाएगा कि किसी भी तरह का संक्रमण फैलने का खतरा ना रहे। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आज जिला प्रशासन के सामने जो अनलॉक को लेके जो प्लानिंग बनाई गई है उसकी जो विसंगतियां हैं उसको प्रशासन के समक्ष रखा कि इसमें कई चीजें ऐसी दी गई है, जैसे अनाज के लिए थोक बाजार के लिए अलग टाइमिंग दे दी गई है और रिटेल बाजार के लिए अलग टाइमिंग दे दी गई है, जो कि न्याय उचित नहीं है। उसके बाद जो डेयरी और बेकरी वाले हैं, एक दिन माल बनाते हैं, दूसरे दिन वो अपना माल बेचते हैं। अगर दूसरे दिन बंद रहेगा तो वो कैसे अपना माल बेच पाएंगे, ये एक विसंगति है। कई ऐसे ट्रेडर को जो साथ में शामिल कर लिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है और मोबाइल है, इसको अलग अलग दिन दिया गया है, जिसका समय एक ही दिन होना चाहिए। और इन सब चीजों को देखते हुए छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने उनके सामने एक प्रोग्राम रखा है कि ऐसा समय दीजिए, सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक की पाली में कुछ व्यापारों को जो अति आवश्यक व्यापार वाले हैं उन्हें समय दे दिया जाए। उसके बाद जो है 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सभी व्यापारों को खोला जाए, जिससे भीड़ भी नहीं होगी, व्यापार भी आराम से संचालित हो सकता है। ये हमने प्रशासन के समक्ष रखा है। दूसरा, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हमेशा से व्यापारिक हित के कार्य के लिए और प्रशासन के साथ मिलकर सदा से ही अग्रणी कामों में रहा है। इस बार भी हम एक अभियान लेके आ रहे हैं जिसमें हम व्यापारियों को सतर्क करेंगे कि बाजारों में भीड़ ना हो, पार्किंग अच्छी जगह पे कराई जाए जिससे कि बाजारों में भीड़ ना हो, और व्यापारियों को भी मास्क लगाकर सैनिटाइज करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यापार करने के लिए हम उत्साहित करने का ये प्रोग्राम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से करने जा रहे हैं। भिलाई से ग्रैंड न्यूज के लिए सुनील चौहान की रिपोर्ट। कोरोना महामारी में जगदलपुर के नेगीगुड़ा क्षेत्र में ऐसा कहर बरपा कि 1 माह के अंतराल में 4 बच्चों के सिर से उनके मां बाप का साया छीन लिया। बस्तर में एक बार फिर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। जगदलपुर के नेगीगुड़ा में रहने वाले मुकेश श्रीवास कोरोना की जंग से हार गए और 1 माह पहले ही उनकी पत्नी की भी बीमारी से मौत हो गई थी। दरअसल मुकेश श्रीवास अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घर घर जाकर हेयर कटिंग का काम करते थे। रहवासियों के मुताबिक कुछ दिन से मुकेश श्रीवास बीमार चल रहे थे और इलाज के लिए गांव के मितानिन द्वारा डिमरापाल ले जाया गया, जहां जांच के दौरान उसे बेहतर उपचार के लिए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल भेजा गया था। लेकिन कल रविवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अब विडंबना यह है कि इस दंपत्ति के 4 छोटे मासूम बच्चे हैं, जिनकी उम्र लगभग 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष है, जिनके सर से माँ बाप का साया उठ गया। फिलहाल जगदलपुर तहसीलदार पुष्पराज के द्वारा बच्चों का कोविड जांच करवाकर महिला बाल विकास विभाग के संरक्षण में उनके अच्छे से अच्छा देखभाल के लिए कहा गया है, जिससे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। विभाग को प्राप्त सूचना के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई कि पल्ली नाका गांव में जो है 4 बच्चे हैं जिनके माता पिता की कोरोना संक्रमण के कारण जो है वो मृत्यु हो गई थी।
जिसके पास विभाग के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर्स हैं उनके माध्यम से जैसी जानकारी मिली तो आज टीम जो है वो मौके पर पहुंची है और बच्चों का कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। बच्चों का रिपोर्ट आना भी शेष है कि बच्चे पॉजिटिव है नहीं, अभी जानकारी नहीं हुई है। उसके बाद ही जो है बच्चों को संरक्षण लेके जो कोविड के लिए आश्रय गृह बनाया गया है महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा, वहाँ पे उन बच्चों को जो है बालिकाओं को बालिका संरक्षण गृह में और जो लड़के हैं बॉयज़ जो हैं उनको बालक संरक्षण गृह में जो है वो आश्रय प्रदान किया जाएगा। बच्चों के लिए वहाँ पे सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, चाहे वो खाने से लेके हो, कपड़े व्यवस्था हो, मेडिकल हो, सारी सुविधाएँ हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी वहाँ पर नियुक्त हैं जो लगातार बच्चों के जो है स्वास्थ्य की जाँच करते रहेंगे और बच्चों को सारी सुविधाएं वहाँ पे उन संस्थाओं में जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। आप लोगों से विनम्र अपील है, ये जो पीछे जो मुक्ति धाम में हम लोग खड़े हुए हैं और अग्नि दे के अभी कोरोना बॉडी को जो अग्नि दे रहे हैं, इससे हम लोगों को जो तकलीफ़ होता है उसका बयान हम लोग शब्दों में नहीं कर सकते। परिवार से जो जुड़े लोग हैं उनसे भी ज़्यादा हम लोगों को दुख होता है। हम लोग कभी नहीं चाहते कि किसी के परिवार में ऐसी स्थिति आए। कोरोना महामारी का जो ये दौर चल रहा है जिसमें परिवार अपने सगे संबंधी अपने प्रिय को भी अग्नि नहीं दे सकता, छू नहीं सकता, उसके लिए मतलब किसी प्रकार का अंतिम क्रियाक्रम के लिए किसी भी प्रकार का मतलब वो कोई भी कर्म नहीं कर पा रहा है। आप लोगों से विनम्र अपील है कि स्वयं भी सुरक्षित रहे, दूसरों को सुरक्षित रखें, अपनों को आप अपने साथ रखे रहेंगे तो खुशियाँ हमेशा जीवन भर बनाते रहेंगे। छोटी छोटी खुशियों के लिए छोटे छोटे बहाना बनाकर आप जो खुशियाँ मना रहे हैं उसका दुष्परिणाम इस रूप में हमारे सामने आ रहा है। क्यों ना हम संकल्प लें आज कि भविष्य में हम हमारे परिवार को ही नहीं अपने पड़ोसियों को, अपने देश के वासियों को किसी भी तरह से इस तरह का हानि सहन करने के लिए अवसर ना प्रदान करें। आपसे विनम्र अपील है कि स्वयं सुरक्षित रहें, अपनों को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford
to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिले में 17 मई से प्रारंभ हुए छठवें चरण के लॉकडाउन में लोगों को लॉकडाउन में काफ़ी रियायत दी गई है। लिहाजा लॉकडाउन में रियायत मिलने के साथ ही बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जिले के भिलाई और दुर्ग के प्रमुख बाजारों में लोगों की काफ़ी भीड़ नजर आई। हालांकि प्रशासन भी इस दौरान मुस्तैद नजर आया, लेकिन प्रशासन की तैयारी लोगों की भीड़ के बीच कम रही। आपको बता दें कि दुर्ग जिले में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन इस दौरान बाजार खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके तहत सोमवार को सराफा, कपड़ा, बर्तन, फूडवेयर, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम्स, स्टेशनरी, लॉन्ड्री और पैकेजिंग की दुकानें भी खुल सकेंगी। ये सभी दुकानें सप्ताह में 3 दिन खुलेंगी, जिसके तहत सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शामिल हैं। इसी तरह से बाकी दिनों के लिए अलग अलग दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इनके साथ साथ प्रतिदिन वाहन रिपेयरिंग, पंचर दुकान शाम 5 बजे तक और फल सब्जियों की दुकान प्रातः 11 बजे तक प्रतिदिन खुल सकेंगी। भिलाई से ग्रैंड न्यूज़ के लिए सुनील चौहान की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण हितग्राहियों को टीका लगवाने के लिए लाइन में चप्पलों का सहारा लेना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की कमी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण शक्ति ब्लॉक के वैक्सीनेशन सेंटर में देखने को मिला, जहां सुबह से लाइन में लगे हितग्राहियों को जब ये पता चलता है कि वैक्सीन की कमी के कारण आज वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, तो उनके चेहरों पर मायूसी छा जाती है। मायूसी छाने का एक और भी कारण है, और वो है गर्मी से बचने के लिए हितग्राही अपनी लाइन में चप्पल रखकर छांव का सहारा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन नहीं होने की जानकारी मिलती है तो उनके चेहरों पर मायूसी छा जाती है। ग्रैंड न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर में होम डिलीवरी के नाम पर चौक चौराहों में शराब बेचे जाने का मामला सामने आया। आबकारी विभाग ने 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। प्रदेश सरकार की योजना के तहत लॉकडाउन में शराब की होम डिलीवरी को छूट दी गई है, जिसके बाद शराब के शौकीन शराब की ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं और होम डिलीवरी मंगवा रहे हैं, लेकिन शराब दुकान से जुड़े कर्मचारी तक शराब न पहुंचाकर चौक चौराहों में ही लोगों को बुलाकर शराब बेचे जा रहे हैं। रविवार को ऐसे ही एक मामले में शहर के अंबेडकर चौक में लोगों को बुलाकर शराब देने का मामला सामने आया। चौक पर शराब बेचे जाने के मामले को लेकर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की और 4 कर्मचारियों को कार्य से बर्खास्त कर दिया। आबकारी विभाग की नीति के तहत ऑनलाइन शराब बुकिंग के बाद घर पहुंच सुविधा दी जानी है, लेकिन कर्मचारियों ने अपनी मनमानी करते हुए शराब की डिलीवरी लोगों के घर तक नहीं की, बल्कि बुकिंग करने वाले आसपास क्षेत्र के लोगों को चौक में ही बुलाकर शराब देना शुरू कर दिया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर से न्यूज़पेपर लेकर जा रही छोटा हाथी गाड़ी में लगी आग। गाड़ी में रखे पेपर जलकर राख हो गए। लोगों को आज अखबार नहीं पढ़ने को मिला। रायपुर से कबीरधाम के लिए न्यूज़पेपर लेकर निकली छोटा हाथी गाड़ी में बेमेतरा के प्रताप चौक में आग लगने से पूरा अखबार जलकर राख हो गया। वाहन CG 09 JG 8059 ड्राइवर प्रमोद वर्मा नित्य की तरह अखबार लेकर रायपुर से निकला था। सुबह लगभग 3:30 बजे प्रताप चौक बेमेतरा पर वाहन आग की आगोश में था। जब फायर ब्रिगेड को सूचना दिए, जो घंटे भर बाद पहुंची, तब तक वाहन व न्यूज़पेपर जलकर राख हो गए थे। वाहन मालिक द्वारा बेमेतरा सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
वाहन में बेमेतरा, नवागढ़, कबीरधाम सहित आसपास के न्यूज़पेपर थे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।